साड़ी रक्षा करो माँ, हे बावे आली महारानी साड़ी रक्षा करो माँ। मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। व्यू देखने के बाद आपको लगेगा कि मैं किसी पहाड़ी इलाके में हूँ और ये इलाका उधमपुर या पत्नी टॉप के आसपास का होगा, ऐसा लगेगा। लेकिन हम बड़ी ब्राह्मणा से 2-3 किलोमीटर अंदर आए हुए हैं, मीन सरकार में। मैं किसी को मिलने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर शूटिंग चल रही थी और शूटिंग में सिंगर, प्रोड्यूसर और म्यूज़िक डायरेक्टर मिल गए। तो मुझे लगा कि इनसे बात करनी चाहिए कि सिंगरों को और म्यूज़िक डायरेक्टर्स को या प्रोड्यूसर को आप स्टूडियो में देखते हैं, और इस इलाके में जब ये मिले तो मुझे लगा इनसे बात करनी चाहिए और जानना चाहिए कि ये यहाँ पर क्या कर रहे थे और यहाँ पर क्या चल रहा था, उस पर चर्चा करेंगे। और इन लोगों का काम जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, किस तरीके का काम चल रहा है। गुप्ता साहब, मुझे एक चीज़ बताएं। पहले तो आप ये सुनाएं कि लोग आपकी कारक के बड़े फ़ैन हैं, लोग सुनते हैं। पहले आप वो सुनाइए मुझे, उसके बाद फिर आगे बात शुरू। जैसे कि पहले मेरे कारक आए थे जो बावे वाली माता की, जो हमारी जम्मू की रक्षा करती है, तो उसके बोल मैं आपको ये सुनाऊंगा थोड़े से। हा हा हो गड़ कल गते आदा चलिए काल का बिच बावे दे आइयो जी, अखियां माता दियां वलन मसाला गज गज लाली आइयो जी, हो बड्डी मुंडियां गल बिच पौंदी लैंदी यार बनाइयो जी। क्या बात है, क्या बात है। ये आर्ट जम्मू कश्मीर में है और ख़ास करके जम्मू के अंदर है। अभी कितनी एज है आपकी, पहले जानना चाहूँ। अभी है 27 साल। 27 साल। हाँ जी सर। और अभी तक कितने कार के कर चुके हैं, कितने आपके सॉन्ग जो आ चुके हैं? सर 3 कार के हैं, तो 2 भजन की। सबसे पहले कार गई थी मैं बावे वाले की, तो उसके बाद आई थी सकाला माता की और बाबा काली बीर की। फिर बावे वाली माता की एक मेरा ड्यूट भजन आया था सिंगर हर्षा गुप्ता के साथ। और जितने मेरे जो भजन हैं, ये इसके भजन के जो प्रोड्यूसर हैं, जो हमारे राजवीर मनी जी हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं अभी भी। इन्होंने कितनी उम्र थी जब आपने ये गाना शुरू कर दिया? सर तब थी मेरी उम्र कम से कम 24-25 साल। 24-25। हाँ जी, हाँ जी। तो बचपन से मतलब इस तरफ इंटरेस्ट था, बचपन से ये कर रहे थे, या फिर ये 24-25 साल के बाद ही आपको लगा कि ये करना है? सर जैसे कि मैं एक सेवा करता था बाबा जी की, तो और बाबेल माता की पठान दरबार की सेवा करता था सर। ऐसे ही जागरण में आता था, जागरण में सर, जागरण में जाते जाते कि मेरे को भी कुछ लोगों को देख के मेरे को ऐसा हुआ कि मैं कारक गाँव में भी कुछ लोग कारक गाते थे, भजन भी गाते थे। ऐसे मेरे को शौक पड़ा, तो जो मेरा शौक है वो हमारे प्रोड्यूसर ने जो मेरा ये किया हुआ है, शौक पूरा किया राजवीर मनी जी ने। तो जैसे कि साहिल माइलन सर, वो माँ बागल टिकार के सर MD हैं वो। सर जितने जो मेरे भजन है वो कार के साथ उस चैनल में रिलीज़ हो गए सर ये। हाँ जी, हाँ जी। तो बचपन से इंटरेस्ट था ऐसे, हाँ जी, हाँ जी। या फिर लगा कि 24-25 साल के बाद ही चेंज हुआ ऐसा? सर 24-25 साल के बाद सर, जैसे मैं जागरण में जाता था ना, तो सर ऐसे ही मेरे की कुछ लोगों को देखा मैंने, सिंगरों को वहाँ पे कारक गाते हुए, तो भजन गाते हुए, तो मेरे को थोड़ा था कि मैं भी गा पाऊँ सर ने। लेकिन पैसे की कमी थी मेरे पास, तो मेरे प्रोड्यूसर जो राजवीर मनी जी हैं, इन्होंने मेरा सपना पूरा किया हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये बताइए कि आपने जब ये गाना शुरू किया, हाँ जी, हाँ जी। कोई गुरु होंगे, किसी से सीखा, या खुद ही मतलब ये गॉड गिफ्टेड है? सर जो मेरे गुरु जी उस्ताद जी जो हमारे सिंधु सिंह मनाज जी, जो सर वो सिंगर भी हैं, तो साथ में सर म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने मेरे को सिखाया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। आगे का क्या प्रोजेक्ट है, क्या चल रहा है, आगे क्या करने जा रहे हैं, या कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं? सर आगे मेरा प्रोजेक्ट आने वाला है सर, माता का ये भजन है वो, बागल माता जी, चंडी माता का सर सोचते हैं जी, प्रोफेसर साहब क्या बोलते हैं, इन्होंने करना सारा मेरा। इस उम्र में लोगों को मैंने देखा है कि वो सैड सॉन्ग कर रहे हैं, लव के ऊपर जो है प्यार के गाने गा रहे हैं, और आप इस छोटी उम्र में भजन कीर्तन कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। ऐसा टोटल डिफरेंट नहीं लगता ऐसा? सर जैसे कि अपने सर, चाहे सर किसी को सर क्रिकेट का शौक है, किसी को गाने गाने का शौक है सर, ऐसे मुझे कार का शौक है, मुझे सर कारकों का शौक है मुझे गाने का। और भी गाने सुनते हैं, अलग पंजाबी या कुछ गाने सुनते हैं, या सिर्फ भजन कीर्तन ज़्यादा? भजन कार का सर, अभी मेरा भजन थोड़ा अभी 2 महीने पहले रिलीज हुआ था सर, उसका भजन सुनाऊंगा सर, 2 बोल। साड़ी रक्षा करो माँ, हे बावे आली महारानी, हे जम्मू आली महारानी, साड़ी रक्षा करो माँ,
हे बावे आली महारानी तेरे हुंदियां देख के दाती कल जुग कहर कमांदा है, कल युग कहर कमांदा है। हरे नमे दिन नमी बीमारी हनिए जहर फैलांदा है, हनिए जहर फैलांदा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रोड्यूसर साहब से बात करते हैं। मनी जी, सिंगर बार बार आपका नाम ले रहा है, बार बार कहना मनी जी ने ये किया, मनी जी ने प्लेटफॉर्म दिया। कितने सारे लोगों को प्लेटफॉर्म दे चुके हैं? कोई 10-15 लोगों को प्लेटफॉर्म दे चुके हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जिनमें टैलेंट है और फाइनेंशियल को बड़ी प्रॉब्लम है, तो उन बंदों को हमारी माँ बावली रिकॉर्ड टीम है ये अपनी तरफ से सपोर्ट करती है। बस एक ही शर्त ये होती है कि टैलेंट होना चाहिए। आप कैसे पहचानते हैं कि टैलेंट है उसमें? उनके आवाज़ सुनते हैं, उनका थोड़ा टेस्ट लिया जाता है पहले कि क्या क्वालिटी है उनके अंदर, क्या कर सकते हैं वो, क्या गा सकते हैं, फिर हम उन्हें मौका देते हैं। बीच में तो कई लोग ऐसे बीच में आ जाते हैं कि सरकारी नौकरी करते हैं और कहते हैं भैया हमें सपोर्ट करो। अच्छा। उन्होंने कहा भाई पहले अपना बैंक अकाउंट बैलेंस दिखा दीजिए, अगर बीच में पैसे तो फिर नहीं कर सकते, अगर नहीं है फिर ज़रूर करेंगे। तो इसलिए मैं यही गुजारिश करूँगा जो हमसे कांटेक्ट करते हैं वही करें जो नीडेड पर्सन है, गरीब हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनकी हम मदद करेंगे, उनके टैलेंट को हम बाहर लाएंगे, माँ बावली रिकॉर्ड टीम सब मिलके, ताकि आने वाले टाइम में उनको कोई रोज़ी रोटी मिल सके, तो उनका भी गरबा चल सके। हम ये देखते हैं, हम कई बार कोई खबर दिखाते हैं तो काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आने लगते हैं, हमें भी परेशानी है, हमारी परेशानी का समाधान करें। तो आजकल हर एक व्यक्ति सिंगर बनना चाहता है, ट्रैक करना चाहता है, चाहे वो पंजाबी गाना करना चाहता है, हिंदी करना चाहता है या भेंट करना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो हर आदमी ये चाहता है कि कोई सपोर्ट मिल जाए। तो हज़ारों फ़ोन आते होंगे। बहुत फ़ोन आते हैं जी। उसमें से कोई 10 बंदे ही होंगे जो सही हैं, वो तो हमारे तक पहुँच भी नहीं पाते, ढूंढने पड़ते हैं हमें खुद। अच्छा। तो जो फेक हैं वो फ़ोन करते रहते हैं, अकाउंट बैलेंस अच्छा खासा है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अभी पीछे एक डॉक्टर थे दांत के, वो हमें फ़ोन कर रहे थे कि हमें थोड़ा सपोर्ट करो, हमें प्रोड्यूस करो। मैंने कहा ठीक है, पहले अपना अपना बैंक कॉपी दिखा दीजिए कि उसमें कुछ पैसे हैं कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर हम ज़रूर करेंगे। तो कहते नहीं ये क्या तरीका हो, मैं यही तरीका है हमारा काम करने का, हम गरीबों की मदद करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ दावे किए जाते हैं, कुछ नहीं किया जाता। हम अपनी जेब से करते हैं। हमारी रिकॉर्ड माँ बावली रिकॉर्ड टीम है, एमडी साहिल महाजन जी हैं, तो मैं हमारी 5-7 बंदों की टीम है, मीनाक्षी शर्मा जी हैं, रविंद्र गुप्ता है, सब मिल के अपनी जेब से थोड़ा थोड़ा डाल के हम सपोर्ट करते हैं। जैसे कि 2 रोटी हम खा रहे हैं, एक उनके लिए रख देते हैं कि सब किसी का कुछ बन जाए, किसी को प्लेटफॉर्म मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा बताएं जिसकी आपने मदद की हो, बाद में कहते हैं कि यार जिसकी मदद की बाद में वही काटने को आया, कोई ऐसा भी इंसिडेंट है? ऐसे बहुत, चलो नाम क्या लेना, करके भूल जाते हैं। बहुत से बंदों को सपोर्ट किया है, जब प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो फिर वो भूल जाते हैं, कहते हैं हम सिंगर बन गए। कोई बात नहीं भैया, हमारा काम था आपको प्लेटफॉर्म देना, आगे आप जो मर्जी करो, हम तो आपसे पैसे नहीं मांग रहे, जेब से लगाए हैं, आपसे मांग नहीं रहे। ये है कि जब आप 2 बंदों में बैठते हो बात तो करनी चाहिए कि भैया किसने हमें सपोर्ट किया था। तो आज कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनको हमने सपोर्ट किया हुआ, पैसे लगाए हैं, पर वो भूल जाते हैं। फ़ोन भी नहीं उठाते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, फ़ोन में नहीं उठाते। फिर क्या लगता है कि और लोगों की मदद करें, हो सकता है कि ये लोग भी ऐसा करेंगे? मन परेशान होता है कि यार मदद गलती की, उनकी मदद करके। काफ़ी लोग कहते हैं कि आपने गलत किया, देखो आज उसको सपोर्ट किया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारा काम है, हम कर रहे हैं, बाकी उनके हाथ में, कैसे करेंगे। मतलब अपना काम कर रहे हैं, बाकी देखा जाएगा जो होगा। और म्यूज़िक डायरेक्टर विख्यात हमारे साथ हैं, ये भी काफ़ी मदद करते रहते हैं लोगों को। सत्या कोडान के मंच पे आपने कई बार देखा होगा, लोगों की मदद कर रहे होते हैं, सिंगरों की। अभी भी मैंने देखा यहाँ पर कुछ लोग आए थे, परेशान थे, पैसा नहीं है, मदद चाहिए, और इन्होंने मदद की बात कही। विख्यात क्या सोचते रहते हैं, क्यों सोचते हो कि मदद करें? अभी मैंने मनी जी से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, लोग अपना काम निकालते हैं, बाद में पहचानते हैं। देखिए ये तो एक मिसाल देते हैं ना कि एक साधु महाराज आए थे, तो वो दरिया के किनारे बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि भाई जो बिच्छू है तो उसको सहारा चाहिए, वो डूब रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो हाथ देते हैं आगे, तो क्या करते हैं कि वो हाथ देते हैं, बिच्छू बार बार डंक मारता है। तो तीसरे बंदे ने पूछा कि भाई ये आपको डंक मार रहा है तो आप हाथ पीछे क्यों नहीं उठाते? उन्होंने बोला कि ये उसका नियम है, ये इसका धर्म है, डंक मारना फितरत है उसकी, और मेरी फितरत है इसकी मदद करना। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो इसलिए हम अपना धर्म कर रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है हम मदद करते रहें। जिसने डंक मारना है वो उसका अपना फितरत है, तो हमने अपने असूल पे चलना है, वो अपने असूल पे चलता रहे। गवाही तो ऊपर जाके देंगे ना। इतने सारे लोग आप लोगों के पास आते हैं, मनी जी आपसे भी पूछूंगा, और आपको भी काफ़ी सारे मिले होंगे, है ना? इतने सारे लोग आप लोगों के पास आते हैं,
तो आप लोगों को पहचान शुरुआती दौर में लक्षण दिखते हैं, जैसे बीमारी के लक्षण पता चल जाते हैं ये बीमारी है, मतलब अगर बुखार है तो उसके लक्षण होते हैं कुछ, है ना। तो अगर जो लोग आपके पास हज़ारों लोग आते हैं तो आप उन्हें पहचान नहीं पाते या सोचते हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं, इसको मौका दे देते हैं, कुछ बन जाएगा, देख लेंगे? हाँ, हमारे से भी कई बार गलती होती है कि पहचानने में थोड़ी गलती हो जाती है, पर हमारी भी टीम का यही नियम है, काम है कि चलो जो आता है गरीब बंदा है तो उसकी मदद करें, कल कलोतर उनकी भी कुछ रोजी रोटी लग जाए तो उनका भी घर बार चल सके, क्योंकि आज के टाइम पे ना नौकरी मिल रही है ना बिजनेस चल रहे हैं, जो थोड़ा बहुत था वो कोरोना ने ख़राब कर दिया है, तो सब भूखे मर रहे हैं, तो चलो किसी के रोजी रोटी लग जाएगी, कोई याद करेगा कि चलो किसी ने कुछ मदद की थी, बस इसी। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आपकी कार आई होगी या कोई भजन आया होगा, फिर लुभावने वादे करने वाले और अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाले लोग आ जाते हैं, इधर आ जाओ यार, छोड़ो हम कराएंगे आपके साथ, तो कुछ दिन के लिए ही आते हैं वो लोग, ऐसा हुआ? सर जैसे कि देखो हम कोई भी काम कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने बाबा काली भी कार की, तो मैंने पुलिस साहब से बात की, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, तो मेरे को कार गानी बोलते किसके, उनके बाबा काली भी की। जैसे कि हमारे जम्मू के वो बहुत सारे लोगों के कुल देवता है, पहाड़ी इलाके के कुल देवता बाबा काली वीर हैं, तो मैंने उनको बोला कार करनी है, तो इन्होंने मेरा सर मेरा इन्होंने म्यूज़िक कराया वो संजय सिंह मनाज जी से, तो वीडियो की जो हमारे जम्मू के डायरेक्टर के मल्होत्रा जी, उन्होंने वीडियो की। मतलब कि जब कोई काम करना था सर तब कोई सपोर्ट नहीं करता है, जब काम हो जाता है तब बोलते हैं मेरे को बोलना था, मैं इतने पैसे दे देता, इतने पैसे वो कर देता, ठीक है सर। जैसे सर मैं डायरेक्टर बैठा सर यहाँ पे, इन्होंने मेरे को बोला एक बार अरविंद ने भजन करना है, सर मैंने बोला हाँ जी, मैं सर पेमेंट बोलते मैं आपकी सपोर्ट करूँगा सर, मैंने क्यों जो बोलना है, इनको पूछा, मैंने कहा सर अगर मुझे सपोर्ट कर सकते हो, बोलते हाँ आना मेरे पास, जो भजन गाना मैं कर दूंगा सर। मैंने कहा भी बड़ा शुक्रिया करता हूँ, इन्होंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मेरे को ऐसी बात बोली। मतलब ऐसे ही करेक्टर आते रहते हैं। तो कोई ऐसा पैरामीटर सेट हो सकता है, कोई ऐसी मशीन है आप लोगों के पास कि आप लोग ये देख पाएँ कि ये इंसान धोखा देने वाला, ये धोखा करेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, विश्वास बस विश्वास पे ही काम चल रहा है, विश्वास में। विकी जी, आपके साथ कोई इंसिडेंट ऐसा? बहुत इंसिडेंट हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बात वही आ गई ना, वो जो काटता बिच्छू, हम अपनी जगह पे कायम है, हम लोगों की मदद करते रहेंगे, जो हमें जो रिस्पेक्ट देना चाहता है वो दे, जो ना दे उसका भी भला, जो देता है उसका भी भला जी। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। मैंने इन लोगों से बात की, यहाँ पर म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे और सिंगर भी थे, इन सब से बात हुई, और इन सब से बात करने के बाद जो मुझे समझ आया कि धर्म है हर किसी की मदद करना, जो परेशान है उसकी मदद करना। बेईमानी करने वाला इंसान तो बेईमानी करेगा ही करेगा, उसे आप लोग पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन उसकी कोई पहचान होनी चाहिए। मासूम से चेहरे देखने में लगते हैं, लेकिन जब आपको धोखा देते हैं उस वक्त दुख लगता है। उन लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। मैं किसी चीज़ में विश्वास करूं या ना करूं, लेकिन इंसान और इंसानियत, इन चीज़ों में विश्वास ज़रूर करता हूं। इसी पर दुनिया कायम है मेरे ख्याल से। ये लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब इनका विश्वास कब तक काम करता है ये देखना होगा। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार।